ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़रूरी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हर किसी को ये चीज़ ज़रूर सुननी चाहिए। और वो ये जो टॉपिक है ये है एनर्जी वैम्पायर्स के ऊपर। ये जो एनर्जी वैम्पायर्स हैं ये क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कहाँ होते हैं और इनसे छुटकारा कैसे पाएं। जी हाँ, एनर्जी वैम्पायर्स। बहुत से लोगों ने ये नाम भी पहली बार सुना होगा, लेकिन जब मैं अभी इसके बारे में बताऊंगा तो आप इसको बिल्कुल ही समझ जाओगे कि एनर्जी वैम्पायर्स क्या होते हैं। दरअसल ये जो एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं ये हमारे चारों तरफ हैं। जी हाँ, बिल्कुल चारों तरफ हैं। आपके दोस्त, आपके फैमिली में, आपके घर में, आपके पड़ोस में, ये हर तरफ हैं। और ये क्या करते हैं? ये जो एनर्जी वैम्पायर्स का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है आपकी जो एनर्जी है, ये जो आप इतना खाना खा के, इतना कुछ नींद लेके, इतना कुछ करके जो आप इसको जुटाते हो, इसे जो ऊर्जा बनाते हो थोड़ी सी, इस ऊर्जा को चूसने का काम होता है उनका। जी हाँ, इस ऊर्जा को चूसने का काम होता है। और ये जो करते हैं उन्हें कहते हैं हम एनर्जी वैम्पायर्स। इनकी पहचान कैसे हो, इनकी पहचान क्या है? मुख्य रूप से जो इनकी पहचान होती है वो होते ही बहुत ज्यादा बातें करते हैं। जी हाँ, ये लोग बहुत ज्यादा बातें करते हैं। और ये कोई वैसे वैम्पायर नहीं होते जैसे कि हमें टीवियों में दिखाया जाता है। ये सिर्फ एनर्जी सकर होते हैं, एनर्जी चूसने वाले। और ये मनुष्य के शरीर में ही होते हैं, मनुष्य ही होते हैं ये बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। और बातों में भी ऐसी बातें करेंगे बिल्कुल ही व्यर्थ की, जिनके ना सर होंगे ना पैर होंगे। सिर्फ और सिर्फ पुरानी बातें, अपनी बातें या तो भविष्य की बातें। ये तीन तरह की ही बातें होती है इनके पास। इसके अलावा और कोई भी बातें नहीं होती। तो ऐसे लोगों से हमें बहुत ही बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ बातों के अलावा इनके पास कुछ होता ही नहीं है। जहाँ पे भी बैठेंगे सिर्फ और सिर्फ बातें ही करेंगे। आपके भी बहुत से दोस्त ऐसे होंगे जो बस बातें करना चाहते हैं आपसे। बस बातें करेंगे, आपका सारा समय ले लेंगे, आपकी सारी ऊर्जा ले लेंगे। और जब थके हारे आप घर पे आओगे इनसे मिलके तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरी ऊर्जा है वो किसी ने चूस ली है। ये जो मेरी ऊर्जा है ये कहीं चली गई है। अभी तो मैं थोड़ी देर पहले बिल्कुल ही ठीक था, बिल्कुल ही तंदुरुस्त था, लेकिन वहां से उससे मिलके आने के बाद आपको ऐसा लगेगा आपके सर में दर्द हो रहा है, आपकी बॉडी में पेन हो रहा है, हल्का बुखार महसूस करोगे या फिर बहुत ही थकान महसूस करोगे। कई बार तो ऐसा होता है आपको मेडिसिन लेने की जरूरत होती है। तो ये कोई और नहीं होते, ये वही एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं जो आपकी ऊर्जा को चूस लेते हैं। जी हाँ, ये आपके दोस्त भी हैं, बहुत से स्त्री हैं, पुरुष हैं, ये हर जगह मिलते हैं। तो इनसे थोड़ा बच के रहना चाहिए। तो इनसे बचने का, इनकी पहचान का यही है कि जो आपको लगे बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा मेरा टाइम ले रहे हैं, ये टाइम टेकिंग होते हैं। मतलब आपका एनर्जी ही नहीं, आपका टाइम भी खा जाते हैं। ये आपका जो प्रीशियस टाइम होता है, ये 2 मिनट कह के ये आपका पूरा टाइम खा जाएंगे, सारी ऊर्जा खा जाएंगे। और रहने देंगे सिर्फ और सिर्फ थकान, बुखार, सरदर्द और भी बस इसी तरह से। कई कई तो इतने भयानक एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं कि आप उनसे मिलके आओगे तो आपको ना तो नींद आएगी, ना आपको कहीं चैन आएगा, ना आप ठीक से खा पाओगे। इतने भयानक एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं। या तो कुछ ऐसी बातें बोल देंगे आपको, आपका खाना पीना जीना सब कुछ मुश्किल हो जाएगा। आप उसी चीज के बारे में, उन्हीं बातों के लूप में घूमते ही रहेंगे। इसके अलावा और कुछ आप सोचेंगे ही नहीं। इनका काम ही यही होता है किस तरह से किसी को व्यस्त करना और उसकी सारी ऊर्जा चूस लेना। और
इसकी जो गिरफ्त में आते हैं इन एनर्जी वैम्पायर्स की, ये उन्हें इस तरह से माइंड वॉश कर देते हैं इनका। उन्हें ऐसा लगता है कि ये मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, ये मेरे सबसे अच्छे शुभचिंतक है, और सबसे बड़ी बात आपको लगेगा ये सबसे अच्छा इंसान है या सबसे अच्छी इंसान है। जी हाँ, ये अपने आप को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि ये दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं, लेकिन होते ही एनर्जी वैम्पायर हैं। अब ये जो मैं शब्द बोल रहा हूँ, आपका दिमाग को रिलेट कर रहा होगा उन लोगों को जो आपके जीवन में हैं इस तरह के लोग। जी हाँ, हर किसी के जीवन में बहुत से लोग इस तरह के होते हैं, और सबसे ज़्यादा जो कुछ लोग ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, जिन्हें दोस्ती यारी पसंद होता है, ऐसे लोग उनके जीवन में बहुत ही ज़्यादा होते हैं। उनका जीवन इस तरह का होता है, ये लोग हमेशा परेशान ही कर देते हैं दूसरे वाले को। किसी से भी कोई भी इनसे बातें कर ले, कोई से भी इनसे मिलने, सिर्फ और सिर्फ परेशानी ही लास्ट में छोड़ते हैं। तो इनसे हमें हज़ारों कदम दूर रहने की ज़रूरत है, इन एनर्जी वैम्पायर से, क्योंकि इनके पास कुछ होता ही नहीं। ये आपने देखा होगा, कई बार लोग कहते हैं कि कई बार हम लोग नशा करना बहुत से लोग सीख जाते हैं, तो वो कहते हैं कि मेरे दोस्त ने सिखा दिया, या बहुत सी स्त्रियां कहती है कि मुझे किसी दूसरे आदमी ने बिगाड़ दिया, या फिर पुरुष कहते हैं। दरअसल ये वही एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं जो हमारी एनर्जी चूसते हैं, हमारा कैरेक्टर चूसते हैं, हमारी ये जो जिससे हम परमात्मा की तरफ बढ़ सकें, हमें नेगेटिव ऊर्जाओं की तरफ धकेल देते हैं। जी हाँ, नकारात्मक शक्तियों की तरफ धकेल देते हैं, और बचता है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पछतावा, ग्लानि, कमज़ोरी, इस तरह की चीज़ें। तो इनसे हमें हज़ारों कदम दूर रहने की ज़रूरत है, वरना हम इन्हीं बातों के लूप में घूम के अंत में ये हमें भी एनर्जी वैम्पायर बना देते हैं। जी हाँ, ये एक चेन चलती हुई चली जाती है। अगर फॉर एग्जांपल मुझे बहुत ही मौन रहना पसंद है, अगर कोई व्यक्ति मेरे जीवन में ऐसा आता है दोस्त बनकर, या कोई स्त्री ऐसी आती है जिसे बहुत ज़्यादा बातचीत करनी पसंद है और वो एक एनर्जी वैम्पायर है, जब हम उसके कांटेक्ट में आते हैं तो पहले तो हम थोड़ा सा परेशान होते हैं, इस तरह से इरिटेट होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हमें भी उसकी लत लग जाती है उस इंसान की। कई बार कहते हैं ना, कई बार स्त्रियां भी कहती है, पुरुष भी कहते हैं कि हमें उस इंसान की लत लग गई, हमसे उसके बिना रहा नहीं जाता, रोते हैं उसके बिना। दरअसल जिसके बिना वो रो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक एनर्जी वैम्पायर था। जी हाँ, वो आपको इस तरह की लत लगा के चले गए, वो इस तरह की लत लगा के चला गया कि जिससे अब आप उसके बिना रह नहीं पा रहे। इसलिए आप फिर नए इंसान की उसी तरह की खोज में निकलते हैं, जिससे कि आप अपना टाइम पास कर सको या दूसरों की एनर्जी चूस सको। जी हाँ, तो हमें ऐसे एनर्जी वैम्पायर से बहुत ही सावधान रहना है। हमें किसी भी एनर्जी वैम्पायर की लत नहीं लगानी, खासकर एनर्जी वैम्पायर की तो बिल्कुल भी नहीं। लोग आजकल इतने बुरे हाल में क्यों हैं? आप देख सकते हो कि इतने परेशान हैं, इतने दुखी हैं, इतने कमज़ोर हैं। क्यों हैं? ये इसीलिए बहुत ही कम उम्र के बच्चों तक की यहाँ का ये हाल है। बहुत ही कम उम्र की स्त्रियां, पुरुष ऐसे हाल में हैं कि बस पूछो में। सभी लोग बस ये कहते हैं मेरा दिल टूट गया, मेरा ये हो गया, सिर्फ और सिर्फ कंप्लेन ही कंप्लेन। ये सिर्फ और सिर्फ एनर्जी वैम्पायर है। इनकी बातें बिल्कुल भी ना सुने, इनकी कहानियां बिल्कुल भी ना सुने, इनका दुख बिल्कुल भी ना सुने, कभी भी ऐसे लोगों का दुख ना सुने, क्योंकि ये लोग एनर्जी वैम्पायर हैं। ये किसी एनर्जी वैम्पायर के द्वारा पीड़ित हैं, और अब आपको वही चीज़ बताने आए हैं, वही आपके साथ करने आए हैं जो इनके साथ हुआ है। जी हाँ, जो व्यक्ति कहे कि उसके साथ धोखा हुआ है, समझ लो एनर्जी वैम्पायर है और वो दुखी में है। अब वो आपके साथ भी धोखा करेगा। जी हाँ, क्योंकि सच्चा इंसान कभी कहेगा ही नहीं कि उसके साथ धोखा हुआ है। जी हाँ, तो ऐसे एनर्जी वैम्पायर से बहुत ही बच के रहें। आपकी ऊर्जा, आपका समय, आपका पैसा, आपका तन मन धन सब कुछ खा जाएंगे, और बदले में देंगे सिर्फ और सिर्फ एक थका हुआ शरीर जो कि हज़ारों बातों से घूम रही हैं जिसके दिमाग में। ऐसी मेंटालिटी, नींदें उड़ जाएंगी, आपकी चैन खो जाएगा, और आपके सभी की रिलेशन में, सभी के आसपास ऐसे लोग हैं, आज भी हैं। आप उनके साथ घिरे हुए हो, तो इनसे थोड़ा सा किनारा करके मौन रहिए, शांत रहिए, इन एनर्जी वैम्पायर से दूर रहिए।
तो यही था आज का संदेश कि ये एनर्जी वैम्पायर किस तरह के होते हैं, किस तरह की इनकी जो है आदतें होती हैं। ये सिर्फ बातें ही करना जानते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि मेरा किसी से बात किए बिना जी नहीं लगता, मेरे से अकेले नहीं रह जाता, चुप नहीं रह जाता। ऐसे लोगों से 1000 कदम दूर रहिए, क्योंकि ये लोग एनर्जी वैम्पायर हैं जो अपना दुख सुनाते रहते हैं। समझो ये एनर्जी वैम्पायर है, आपको चूस लेंगे, आपकी ऊर्जा सारी खत्म कर देंगे। इनका तो कुछ जाना नहीं है, तो इनकी तो पूरी जिंदगी एनर्जी वैम्पायर बन के गुजर गई है, और ये बचा खुदा जीवन भी ऐसे ही बिताएंगे। इनको तो कुछ मिलने वाला है नहीं जीवन में, ये आपकी शांति जरूर भंग कर देंगे। तो इनसे दूर रहिए, इन एनर्जी वैम्पायर से, क्योंकि इनके पास दुख के सिवा और कुछ नहीं होता, या तो बस। तो जो भी आपके जीवन में अगर ऐसे लोग हैं तो उनसे अलविदा कहिए और कहिए मेरा पीछा छोड़िए, मैं बहुत ही शांत व्यक्ति हूँ और हमें शांत रहने दीजिए। तो अगर आपको भी इस तरह की चीज़ें जानना अच्छा लगता है, इस तरह की बातें सुनना अच्छा लगता है, बजाय जो पूरा दिन यूट्यूब पे या फिर हमारे चारों तरफ कचरा घूम रहा है, अगर इसके बियॉन्ड ये सब चीज़ें सुनना अच्छा लगता है तो ये चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मेरी यही कोशिश है कि इस दुनिया की जो सच्चाई है, लोगों की जो सच्चाई है, या जो मिस्टीरियस चीज़ें हैं हमारे आसपास जो घूम रही हैं, या जो साधना की जो गहराई में जो अनुभव होते हैं, उनके बारे में मैं वीडियो बनाता हूँ। अगर आप इस तरह की आपकी जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी है, तो प्लीज़ आप साथ दीजिए। अगर आप एक एनर्जी वैम्पायर हैं तो आप दूर ही रहिए इन वीडियो से, क्योंकि आप इनमें भी कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें ढूंढ लोगे, ऐसी चीज़ें पकड़ लोगे जिससे आप दूसरों की एनर्जी चूस सको। तो ऐसा नहीं करना, हमें अपने अंदर बदलाव करना है ये चीज़ें जान के, ना कि ये चीज़ें सुन के याद करके ये चीज़ें किसी और को बता के उसकी एनर्जी चूसनी है। हमें अपने अंदर बदलाव करना है। तो यही थे एनर्जी वैम्पायर्स, इनसे बच के रहिए, वरना खा जाएंगे आपको, आपकी ऊर्जा को। तो ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव।